नमस्कार। आप सबका आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे की जो अध्यात्म से संबंधित बातें हैं उन पर भी चर्चा कर सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई बात साझा करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, जिससे ज्यादा अच्छा संवाद रहेगा। तो कुछ एक बात आई थी, वहीं से शुरू करते हैं और आगे इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहता है या लिख कर भेजना चाहता है तो उसके लिए उनका स्वागत है। एक बात किसी ने लिखी थी कि ज्ञानम मलम, इसका क्या अर्थ है और इस विषय को थोड़ा अच्छी तरह से समझा जा सके। मल का अर्थ होता है जो उसका वास्तविक उसमें वो ना हो। जैसे कपड़े में कोई मिट्टी का लग जाना तो वो एक मलिनता है, एक धब्बा है या दाग है, जिससे वो थोड़ा गंदा सा हो गया। जो साफ कपड़ा था, फिर आप उसको धोएंगे तो वो दोबारा से उसमें से जो मैल था वो निकल जाएगा, तो वो मल। तो कहा गया कि अज्ञानम मलम। ये बात तो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जो जैसा है उसको अगर हम वैसा नहीं जानेंगे तो यानी वो एक त्रुटि है उस जानने की दृष्टि में, समझ में। इसीलिए उसको मैल कहते हैं, अज्ञान को। मतलब जस का तस नहीं देखना, जो जैसा है उसको वो नहीं जानकर कुछ और मान लेना, वो एक मैल है। क्योंकि आप उससे गलत निष्कर्ष पे आ जाएंगे। जैसे कि ये दिखता है, कई बार जो चीजें दिखती हैं या सुनाई पड़ती हैं वो सही प्रतीत होती है, पर वास्तव में वो सही नहीं होती। तो वहां विवेक का उपयोग होता है, जो कि सही और गलत में भेद कर पाए। जैसे सूरज, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पर वास्तविकता इसकी बिल्कुल उल्टी है कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है और अपनी धुरी में भी घूम रही है। पर हमें सुबह सूरज उगता हुआ दिखता है और शाम को वो ढलता हुआ सा दिखता है। तो आंखों से ऐसा दिखता है कि सूरज जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इसी तरीके से जीवन में भी होता है। अब व्यवहारिक तौर पे हम अज्ञान की बात का कोई ज्यादा अर्थ नहीं निकलता, पर जब हम अपने संदर्भ में बात करते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो वहां पर अज्ञान का अर्थ है कि अपने आप को कुछ मान लेना कि मैं शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, कोई कारण शरीर हूँ या सूक्ष्म शरीर हूँ, या कर्म मेरे हैं, मेरा जन्म होता है, मृत्यु होती है। इस तरह की जो भी धारणाएं या मान्यताएं हमें सही सी दिखती हैं, तार्किक लगती हैं, लॉजिकल लगती हैं, उनको वैसा ही मान लेना जैसी वो दिख रही हैं या प्रतीत हो रही हैं, वो अज्ञान है। और अज्ञान का अभाव, या जिस पानी से अज्ञान धुलता है उसको ज्ञान कहते हैं। यानी जो जैसा है उसको वैसा जान पाना। ये जान लेना कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पे घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, या जिसके कारण ऐसा लगता है कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। ये हमें पृथ्वी सपाट दिखती है, फ्लैट दिखती है, पर है तो वो एक स्फेयर की तरह, एक गोलाकार है वो। इस तरीके से बहुत सारी भौतिक सत्य हैं जो कुछ और हैं और कुछ और प्रतीत होता है। तो वैसे ही अपने बारे में जब हम अन्वेषण शुरू करते हैं तो पाएंगे कि
हमारे बारे में भी बहुत सारी धारणाएं, मान्यताएं हमने पाल रखी हैं। उस अज्ञान को जब ज्ञान ढकेल देता है तो वो ज्ञान है। पर बात कही जा रही है कि ज्ञानम मलम। अज्ञानम मलम तो बहुत सरल से समझ में आ जाएगा कि हाँ, वो आपके जीवन में दुख पैदा कर रहा है। इसीलिए अज्ञान जो है वो मल है, एक मैल है, और उसको साफ होना आवश्यक है। पर जब कहा गया ज्ञानम मलम, यानी कि वो जो भी विधि या साधना या माध्यम जिसके द्वारा अपने अज्ञान को हटाया था, वो भी एक तरह से मैल है, माध्यम है वो। तो उसका भी जब विसर्जन हो जाता है, तब जाकर के पूर्ण, जो कहा जाए एक तरीके से, पूर्ण मल जो है या मैल जो है वो हट जाता है, जब बीच में कोई माध्यम नहीं रहता। और ज्ञान को हटाने का एक ही विधि है, और वो है प्रेम। वो प्रेम ऐसा, यानी कि प्रेम जहां दो नहीं होते उसको प्रेम कहते हैं। और सत्संग का भी वही अर्थ है, जहां पर सत का संग हो, जहां दो का भाव है। क्योंकि सत्य जो है वो निरपेक्ष है, वहां पर द्वैत नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकता। तो वो जो तत्व, जो भी आप उसको नाम देना चाहें या बिना नाम के भी जो आप परख सकते हैं, जब उसका साथ होता है तो वो प्रेम है या सत्संग है। वही एक ऐसी चीज है जो ज्ञान को धो सकती है। कहने के लिए ज्ञान को धोया जाना कहते हैं, पर उसका एक दूसरा स्वरूप वहां पे प्रकट हो जाता है, जिसको प्रज्ञा कह सकते हैं। तो वो प्रज्ञा जो है वो तथ्यों पर निर्धारित नहीं होती, किसी चीज के लिए किसी सूचना पे निर्धारित नहीं होती। तो उसको फिर ज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान जो है वो किसी न किसी सूचना पे निर्धारित होता है, बुद्धि पे आश्रित होता है। प्रज्ञा जो है वो बुद्धि से परे की बात है। तो ज्ञान मतलब अंत में हर तरह की जो जानकारी हमने इकट्ठी कर रखी है, जो स्मृति में समाहित है, जब वो बह जाती है, सहज बहती है। ऐसा नहीं कि उसको किसी और विधि से बहाना है। ये जो कहा कि प्रेम या सत्संग एक माध्यम है उसको हटाने का, पर वो भी केवल एक काव्यात्मक रूप से कहा गया है। क्योंकि जब ज्ञान का विसर्जन होता है, तो जो प्रकट रहता है उसके धरातल में, पृष्ठभूमि में, उसका नाम है प्रेम। और वहीं पर होश विद्यमान रहेगा, और उसी को परम शुद्धता कह सकते हैं, जहां मल का अभाव है। तो वही तो शुद्ध हुआ, विशुद्ध। और वो विशुद्ध यानी कि जो आपके अंदर एक व्याख्या चलती है हर चीज की, एक दृष्टिकोण बन जाता है, एक नजरिया बन जाता है, उसका बह जाना। वो जो मन बार बार कुछ कहता रहता है, वो हट जाए। तो इसीलिए ज्ञान को भी मल कहा गया। ज्ञान की उपयोगिता है, पर वो एक सीमित उपयोगिता है। ऐसा नहीं है कि उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है, बहुत दूर तक वो लेके जाएगा। इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ज्ञान मल दिखाई पड़ता है, एक मैल दिखाई पड़ता है। इसको एक और कबीर साहब के दोहे से समझते हैं कि कैसे ज्ञान मल है। बूंद समानी समुद्र में, जानत है सब कोई।
समुद्र समाना बूंद में, जाने बिरला कोई। ये ज्ञान है कि बूंद जो है वो आकर के समुद्र में समा जाएगी, मिल जाएगी, ऐसी मिलेगी कि उसको फिर आप समुद्र से अलग नहीं कर पाएंगे। पर ये ज्ञान से परे की बात है कि समुद्र समाना बूंद बूंद में, ये सारा का सारा समुद्र जो है वो एक बूंद में समा गया। और ये कोई बिरला है जो जान पाता है, बहुत कम है जो इस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं कि पूरा समुद्र एक बूंद में समाया हुआ है। वैसे तो आप तार्किक दृष्टि से भी देखेंगे तो जो समुद्र है उसका सारा पानी आप कहीं से भी अगर आप स्वाद देंगे तो वो नमकीन मिलेगा। तो हर समुद्र की हर बूंद में वो खारापन है, उसका तत्व समाया हुआ है। पर यहाँ जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा अलग है कि सारा का सारा समुद्र एक बूंद में है। सारे जो जीव हैं वो एक जगह हैं और उस एक जगह से सारे जीव विस्तृत हुए। मतलब कोई विभाजन नहीं है आपस में, कोई समूह नहीं है, दो नहीं है। बूंद और समुद्र दो चीज नहीं है। तो ये ज्ञान से परे की बात है। इसको तर्क से नहीं समझा जा सकता है, ना ही इसको बुद्धि में समाया जा सकता है। अगर बुद्धि से आप समझने का प्रयास करेंगे इस बात को तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि भटकाव होने की पूरी संभावना है। तो जब यहाँ पर ज्ञान का विसर्जन होता है एक मैल की तरह से, तो उसको ज्ञानम मलम कहा। तो इसमें यदि किसी को कुछ और जोड़ना है, आपको अनम्यूट करके कह सकते हैं, प्रणाम या अश्विन कोई जी, ऐसी सभी बात को जो प्रणाम। उस पर ना हो पाई हो। हाँ जी, जी नमस्कार। जी, मैं थोड़ा इसको और अ, विस्तार से दूसरे तरीके से समझना चाह रहा था सभी के लाभ के लिए कि एक सामान्यता जो हम देखते हैं, एक एक दृश्य होता है और एक दृष्टा होता है और एक दृष्टि होती है। तो ये जो दृष्टा होता है, ये लगभग लगभग सभी जानते हैं इसको कि मैं देखने वाला हूँ। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो धर्मात्मा हो या किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, वो सभी अपने आप को एक दृष्टा के रूप में देखते ही हैं कि मैं हूँ। और उसको एक अपने अंतरात्मा की आवाज भी उसको सुनाई देती है कि मेरे अंतरात्मा की आवाज है ये, इस तरह की। तो वो दृष्टा के रूप में देखता रहता है अपने को। तो मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार से ये आपसे जानना चाह रहा था कि ये ये जो मैं है, जो दृष्टा है और जो दृष्टि है और जो दृश्य है, ये जो आभासीय है या जो यांत्रिक है, इसमें क्या क्या यांत्रिक है और क्या क्या आभासीय है और क्या वास्तविक है? और क्या इतने से ही ये धर्म हो जाता है? मतलब जो आध्यात्मिकता है यहाँ पर इस दृष्टा को जानने से हो जाती है? यदि हो जाती तो फिर सभी हो जाते थे आध्यात्मिक, क्योंकि सभी को पता है दृष्टा का। तो कहीं कोई चूक हो रही है वो, ऐसा मुझे लगता है। तो कृपया थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालें। ये जो आपने विभाजन बताया ये सब जगह मौजूद है। दृष्टा, दृश्य और बीच में कोई प्रक्रिया है या कोई आपस में संबंध है जिसको दृष्टि कह सकते हैं। इसी तरह से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ध्याता, ध्यान और ध्येय, इस तरह से सारे जो विभाजन है इनको त्रिपुटी कहते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से, कुछ सही है कि अगर
दृष्टा तो सब जगह है, यानी कि हर एक कोई ये देख रहा है कि कुछ दिख रहा है, और वो जो देखने का केंद्र है वो उसको अपने अंदर या भीतर कहीं प्रतीत होता है कि मैं हूं और मेरे होने की वजह से दिख रहा है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो दिखना बंद हो जाएगा। जैसे साधारण रूप से समझा जाता है कि मृत्यु हो गई तो उसमें वो क्षमता नहीं रही देख पाने की। जब हम देखना शब्द उपयोग करते हैं उसका अर्थ सब कुछ है, सुनना, महसूस करना, समझना, ये सब चीजें देखने शब्द में समाहित है। केवल एक रूपक की तरह उसका उपयोग किया जाता है देखना। तो वो जो केंद्र है मैं का, वो अपने आप को दृष्टा समझता है कि मैं देख रहा हूं और मेरे देखने से वो दिख रहा है, और वो जो दिख रहा है वो मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है। फिर एक और बात आती है कि जब ये दोनों नहीं रहते, दृष्टा और दृश्य, तो दृष्टि है, मतलब वहां दोनों का विलय है, तो उसको दृष्टि कह सकते हैं, या ऐसी भी परिभाषा आ सकती है। पर दृष्टि की वास्तविक एक और परिभाषा है कि इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया है या जो माध्यम है, क्योंकि दो हैं तो बीच में कुछ जोड़ने वाला होना चाहिए, उसको दृष्टि कहते हैं त्रिपुटी में। तो जो आपने कहा कि अलग अलग दृष्टा हैं तथाकथित रूप से, इसी कारणवश अध्यात्म में ये कहा जाता है दृष्टा एक है, साक्षी एक है, दो दृष्टा नहीं हो सकते, और इसीलिए साक्षी एक है। और वो जो है वो अपरिवर्तनीय है, उस उसमें बदलाव नहीं होता, इसीलिए वहीं पर आकर के अध्यात्म एक तरह से समाप्त हो जाता है। या कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य का जब विसर्जन हो जाता है तो वो दृष्टि है, या अनुभव क्रिया है, या समाधि है, जहां पर दोनों नहीं है, तो उसके बारे में कुछ कहना भी बेकार है, वो बुद्धि से परे की बात हो जाती है। तो इसको और गहराई से समझिए कि अध्यात्म का अर्थ क्या होता है। एक है बुद्धि के स्तर पे ये जान लेना कि मैं साक्षी हूं, एक तर्क के आधार पे ये जान लेना कि मैं साक्षी हूं, या और कोई तरीका नहीं है, अनुभव नहीं हो सकता ना उसका। यहाँ तक कि जब हम अपरोक्ष अनुभव कहते हैं तो वो अनुभव होने के लिए दो होने आवश्यक है, और अगर अपरोक्ष अनुभव कहेंगे तो वहां दो का अभाव है, और जब दो का अभाव है तो उसको अनुभव नहीं कह पाएंगे, बीच में कोई माध्यम होना आवश्यक है। तो ये जो निष्कर्ष निकलता है ये तर्क के आधार पर निकलता है कि मैं साक्षी हूं। तो साक्षी भी एक नाम दे दिया जाता है उसका। थोड़ा और अगर हम अन्वेषण करें इसमें, अगर एक सवाल ही उठा दें अपने आप से कि क्या इन दोनों के बीच में कोई दूरी है, कोई अंतराल है, तो वहां कोई अंतराल नहीं मिलता। तो ये कैसे कह सकते हैं कि साक्षी जो है वो बिना साक्ष्य के रह सकता है, या बिना अनुभव के अनुभव करता हो सकता है। यानी जब अनुभव है तभी अनुभवकर्ता का अस्तित्व है, और जब अनुभव करता है तभी अनुभव का अस्तित्व है। तो जब यहाँ बीच में कोई अंतराल नहीं मिलता, उस विलय को सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि ये बात सुन करके विश्वास नहीं करना, बात पढ़ करके भी इसको मानना नहीं है। खुद जांचें अभी इसी क्षण, अभी, कि जो देख रहा है क्या बिना विचार के वो देखने वाला हो सकता है, बिना मन के वो देखने वाला क्या संभव है।
को बीच में से हटा दें। मन यानी सोच विचार के रूप में अभी उसकी व्याख्या की जा रही है कि जो नदी जैसे है, नदी में पानी बह रहा है, वो जो पानी बह रहा है वो एक जीवंतता है। उसको जैसे हमने नदी कहा तो वो वहां से वो हट गया, संबंध एक जुड़ गया आपस में, जो एक कृत्रिम संबंध है, एक बनावटी संबंध है, वो वास्तविकता नहीं है नदी शब्द। ऐसे ही बहुत सारे शब्द जोड़ करके आप एक मन का उत्पादन होता है, एक मन बनता है। इसमें संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं। संकल्प यानी जो अच्छा है उसको प्राप्त करने की ख्वाहिश, और विकल्प यानी उसमें जो अवरोध आते हैं, उसमें जो रुकावटें आती हैं, या जो जिसको हम कहते हैं निंदा, मतलब उससे दूर भागने का प्रयास। तो ये जो द्वंद है, ये हमेशा जब भी उत्पन्न होगा उसको मन कहते हैं। तो क्या बिना मन के देखना संभव है? या दूसरे शब्दों में, क्या कोई ऐसा देखना है जहां देखने वाला ना हो? क्या कोई ऐसा जीना है जहां पर मन की कोई भूमिका ना हो? या कोई ऐसा संबंध है जहां कोई संबंध बनाने वाला ना हो, संबंधित होने वाला ना हो? ये जो होने वाला है, जो देखने वाला है और जो बनाने वाला है, उसी को हम साक्षी कह सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से ही जाना गया है। अगर हम कहेंगे कि वो अपरिवर्तनीय है, तो ये भी बुद्धि से ही तो जाना जा रहा है, किसी माध्यम से जाना जा रहा है। वो क्या है वो आप नहीं जान पाएंगे। जैसे आप एक सरल सी चीज, अगर आपके सामने एक फूल खिल रहा है, वो फूल क्या है आप नहीं जान पाएंगे। आप उसकी गुणवत्ता बता देंगे कि वो लाल रंग का है, उसमें ऐसी खुशबू आती है, या वो इतना बड़ा है या छोटा है, या वो इस बीज से निकला है, या वो इस तरफ झुका है उस तरफ झुका है, उसका स्पर्श बहुत नाजुक सा है। कुछ भी आप बताएंगे, पर वो सारे गुण है। वो गुण कहाँ से आ रहे हैं? वो आपके आपकी नहीं, इंद्रियों के माध्यम से एक संकेत आ रहा है, और वो बुद्धि में इकट्ठा हो गया। बुद्धि ने उसका कुछ निष्कर्ष निकाल लिया, उसका कुछ नामकरण कर दिया। फिर आप जैसे ही उसको देखेंगे, ये गुलाब का फूल है, ये किसी ने मुझे भेंट किया था, ये वाला गुलाब उतना अच्छा नहीं है, वो जो लाल रंग का है या जो पिंक है वो ज्यादा सुंदर होते हैं, इस देश में अच्छे नहीं होते, किसी और देश में अच्छे होते हैं। तो ये सारी जो जुड़ी हुई बातें हैं, जिससे फूल का कुछ लेना देना नहीं है। फूल एक जीवंत चीज है, वहां जीवन है, और आपका फूल से एक संबंध है, एक ऐसा संबंध जो आपका सब जगह संबंधित है। यानी हवा से संबंध है, पानी से संबंध है, सूरज से संबंध है, वैसे ही फूल से भी संबंधित है। वो कोई संबंध बनाया थोड़ी है। आप जब पैदा आप यानी कि जब शरीर पैदा नहीं हुआ था, तब भी वो संबंध था। जब शरीर ये मिट जाएगा तब भी वो संबंध बना रहेगा। ये नैसर्गिक संबंध है जहां दो नहीं है, जहां पर संबंध बनाने वाला कोई नहीं है। जिनको हम संबंध समझते हैं, ये संबंध हमने बनाए और उसमें मधुरता लाने का करते हैं, वो तो बड़ी अनोखी सी बात है, बड़ी ओछी बात है। कैसे आप मधुरता लाओगे? वो तो एक छवि है आपकी अपने बारे में, एक छवि है आपकी दूसरे के बारे में। वैसे ही जिसको आप दूसरा समझते हैं, उसके अपनी बारे में एक छवि है, फिर उसकी आपके बारे में एक छवि है, फिर एक छवि ऐसी है जो आप समझते हैं कि वो समझता है आपके बारे में। वैसे ही वो भी है कि वो समझता है कि आप समझते हैं उसके बारे में। वास्तविकता इन शब्द में कहीं नहीं है। इन छहों जगह में कहीं वास्तविकता नहीं है, सत्य कहीं नहीं है। और हम इन छवियों को सुधारने का
सुधारने में अपना समय व्यतीत कर देते, कि कैसे मैं वो करूं जिससे कि वो मेरे बारे में अच्छा सोच सके। आप स्वयं के बारे में कभी अच्छा सोचते हो, कभी गलत सोचते हो? और किसके पास इतना समय है कि आपके बारे में आकलन करता रहे? वो करेगा भी तो वो अपने संस्कारों से कर रहा है, तो वो संबंधित होना थोड़े। नैसर्गिक संबंध में दो नहीं होते। तो ये जब अद्वैत की बात होती है, तो उसको अगर हम बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो वो ज्ञान हो जाएगा। और अभी बात हुई ज्ञानम मलम, यानी कि मैं साक्षी हूं, ये भी अगर एक ज्ञान के तौर रूप में समाहित है। जब ये बात कही गई होगी, या जिसने भी कही होगी कि तुम ही साक्षी हो, वो अद्भुत रहा होगा उस समय। अब वो सुनते सुनते हमने उस शब्द का अर्थ जो है वो एक यांत्रिक रूप से ग्रहण किया है, बनावटी रूप से ग्रहण कर लिया। हम नहीं कह सकते कि जब शंकरा ने साक्षी शब्द उपयोग किया हो या जिसने भी किया हो, तो वो किस चैतन्य, किस धरती से वो शब्द उपजा होगा। अब हम उसको दोहराते हैं, तो वो जो दोहराव है वहां पर वो जो दुविधा है, जो द्वंद है, जो द्वैत है, वो बना रहता है, वो मिटता नहीं। बल्कि एक भ्रम हो जाता है कि मैं जान गया कि मैं साक्षी हूं। मैं जान गया कि मेरा होना अज्ञेय है। मैं जान गया कि मैं शून्य हूं। मुझे जाना ही नहीं जा सकता। तो आप समझ रहे हैं, ये सब मन की चालाजी है। वो देखना क्या है इसी क्षण, जहां देखने वाला ना हो, तो कोई उत्तर नहीं आएगा, आने की संभावना ही नहीं है। या वो सुनना क्या है जिसमें मैं का कोई भूमिका नहीं है, मन की कोई भूमिका नहीं है। बिना मैं के जीना क्या है, बिना मन के जीना क्या है? क्या बिना मन के जीना संभव है? अगर आप अन्वेषण करेंगे तो उत्तर आएगा हाँ। फिर दूसरा प्रश्न कीजिए कि वो क्या है या कैसा है, वो कैसा जीना है जो बिना मन के है? कैसा भी नहीं, वो जीना क्या है जो मन के बिना है? तो क्या वहां पे आपको जीवंतता नहीं मिलती? जीव से परे, बुद्धि से परे। क्योंकि जैसे ही मन कोई उत्तर आया कि हाँ ऐसा जीना है जो इस तरह से होता है, जो होश है, चेतना है, साक्षी भाव है, या जागरण है, या कुछ भी नाम नाम दे दीजिए उसको, चेतना है, वो वो है जो मन से परे है। पर क्या वास्तव में वो मन से परे है अगर आपने उसका नामकरण कर दिया? नामकरण कब करेंगे? जब आप वहां मौजूद हैं उसको जानने के लिए कि ऐसी स्थिति है जो मन से परे है। तो वो तो मन की ही बात हुई, मन से परे कहाँ हुआ वो? तो कोई उत्तर आएगा तो वो मन में ही आएगा, विचारों में ही आएगा। पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है वो जीना क्या है जो मन से परे है, तो उत्तर नहीं आएगा। वो उत्तर की अपेक्षा भी छूट जाएगी। और जैसे ही वो छूटेगी तो जो बचेगा वो होश है, जो रहेगा उसको हम अद्वैत कह सकते हैं, जहां वो तीनों चीजें नहीं है, त्रिपुटी नहीं है। आप हमेशा पाएंगे कि त्रिपुटी एक साथ होती है, दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, ये तीनों एक साथ होते हैं। तो बेहोशी का अर्थ है कि जब आप होश क्या है वो नहीं जान पाएंगे। अभी बेहोशी है इतना भर जान सकते हैं कि अभी बेहोशी है, अभी होश का अभाव है। कैसे पता चला? जब होश था, तो वो जब अवस्था समाप्त हो गई, अब ये बातें कहीं नहीं जा सकती क्योंकि शब्द अब पूरे नहीं है, फिर भी कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जब होश था,
तो जब वो चला गया और बेहोशी आई तो आप ये जान पाए कि हाँ अभी बेहोशी है। इससे ज्यादा नहीं कह पाएंगे आप। होश क्या है ये नहीं कह पाएंगे, बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे इसको मैं नहीं रहता वहां पर। इसको यदि और शब्दों में यदि जी। कहना ही पड़े तो जो भी कुछ है सभी कुछ आभासीय हो गया उसमें, मतलब सभी कुछ यांत्रिक है। जो भी मन और बुद्धि में आ सकता है और जो भी कुछ विचारा जा सकता है, अर्थात जो भी मतलब आ गया वो सभी कुछ आभासीय हो गया। और जो जैसा अभी अभी आप बता रहे थे कि वो यदि बुद्धि में आ गया तो वो आभासीय है, वो काल्पनिक है या बनावटी है। और जो वास्तविक है वो फिर वो जाना नहीं जा सकता, मतलब उसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता, ऐसा कह सकते। शब्दों में नहीं बोला जा सकता उसको, वो है बस। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया आपने था सही कि कहा। इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था कि धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में कितनी बातें चलती हैं, कितना कुछ चलता है, और सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी धार्मिक हूँ या मैं धर्म कर रहा हूँ। और उसमें बड़े बड़े सिद्धांत हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें सभी के लिए, सभी करते ही हैं उसको। लेकिन वो जो वास्तविक वास्तविक है वो सभी को हटा देना है। इसीलिए जो अभी आपने कहा ज्ञान, ज्ञानम मलम अज्ञानम मलम, तो वो सही है वो, मुझे लगता है। जी। वो अंत में फिर यही उसका। दरअसल हटाना नहीं है, हाँ। हाँ हटाना हटाना नहीं नहीं है, है सुबेर जी, वो हट जाएगा हट वो, जाता है। हट जाएगा और वो शब्दों में नहीं आएगा कुछ। जी। तो वो त्रिपुटी जब हट जाती है, ऐसा नहीं कि वो आधा हटेगी और आधा नहीं हटेगी। वो पूरी हटेगी या बिल्कुल नहीं हटेगी। तो अध्यात्म या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सालों साल तपस्या करेंगे उसके बाद कुछ फल मिलेगा, फिर वो अध्यात्म नहीं है। जैसे अंधकार है, वो पूरा हटेगा एक साथ, ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे ही दिया जलाया तो अंधकार सालों साल, हजारों साल पुराना अंधकार एक साथ मिट गया। बीच की स्थिति कह सकते हैं कि थोड़ा सा रोशनी है थोड़ा अंधेरा है, पर हम उस स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो अध्यात्म का अर्थ होता है कि कोई भी उदाहरण पूरा नहीं होता ना, इसीलिए उसको शब्दों से मत तोलिए, मत पकड़िए। बस इतना जान लीजिए कि आप होश को कभी जान नहीं पाएंगे कि होश क्या है। इसलिए उसको बयान करना फिर एक त्रुटि हो जाएगी, उसमें एक मूर्खता आ जाएगी। कुछ भी कहना उसके बारे में, पर यह कहना भी कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता भी एक निष्कर्ष हो गया। वो भी असत्य हो गया कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है वो उसी के बारे में तो कहा जा रहा है। अभी जो सुना जा रहा है वो वही तो सुन रहा है, और जो कह रहा है अभी वही तो कह रहा है। बीच में जो माध्यम है वो भी तो वही उससे गर्भित है वो। तो कैसे कहेंगे कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता या जाना नहीं जा सकता। राजीव जी ने लिखा है कि अधिकांश साधकों के लिए बस नीति नीति ही उपयोगी है, क्योंकि बुद्धि को कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। तो बस यही करो, नीति नीति करते रहो जब तक जितना हो सके। वैसे भी इससे आगे करने जैसा कुछ बचता भी नहीं है कि मिठास अपना काम स्वयं करेगी। जी राजीव जी, वैसे नेति नेति भी कितनी बार करेंगे। और नेति नेति का उल्टा है येती येती, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं।
दीप्ति ज्योति ने लिखा है कि एक खुमारी है, नशा है, रस की धार। राजीव ने लिखा है कि होश आने पर बस इतना ही कह सकते हैं कि होश वालों मुझे बेहोश रहने दो। मधु जी ने लिखा है कि गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, बस रस ही देता है। जी। तो एक बहुत सुंदर कबीर साहब का दोहा है, उस पे थोड़ा सा बात करते हैं आज। अंधे हरि बिन को तेरा, कवन सु कहत मेरी मेरा। कबीर साहब बहुत कटाक्ष कहते हैं, वो छोड़ते नहीं। कहते हैं अंधे, मतलब वो वाला अंधा नहीं जो आंखों से नहीं देख सकता, वो अंधा जो अपने आप को देखने में असक्षम है, जो अपने आप को जानना नहीं चाहता, उसको कहते हैं कि ओ अंधे, हरि के बिना तेरा है क्या। हरि यानी आप होश समझ लीजिए, यहाँ पे जागरण समझ लीजिए, अद्वैत समझ लीजिए, जो हर ले सब कुछ, हरण कर ले सब, चोरी कर ले, जहाँ कुछ बचे ना। तो उस हरि, उस आधार के बिना क्या है तेरा। कवन सु कहत मेरी मेरा, तू कैसे किसको कहता है कि कुछ मेरा है, कैसे मेरा मेरा करके घूमता रहता है। क्योंकि वो जो मैं है, जिस आधार पे मेरा टिका है, वही झूठ है, गलत है, मिथ्या है। और जो ये नहीं जानता वो अंधा है कि मैं का आधार झूठ है, और मैं का जो असल आधार है वो हरि है। उस हरि के बिना कुछ तेरा हो सकता है। कहता है मेरा मेरा, बहुत कटाक्ष करता, छोड़ते नहीं किसी को। तजी कुला कश्म अभिमाना, झूठे भर में ही कहा भुलाना। कुल, कर्म, अभिमान, इनको छोड़ा नहीं। और जैसे ही जब तक इनको छोड़ा नहीं, तो झूठ और भ्रम में ही जीवन बीत गया, और उसको भुला दिया जो तेरा स्वरूप है, जो तू है, यानी हरि खुद। झूठे तन की कहा बढ़ाई, अपने जो झूठा तन है, तन यानी भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबको तन कह सकते हैं। जे निमेश माही जरी जाई, निमेश का अर्थ होता है पलक झपकना, और जी का अर्थ होता है जो जर्जर हो जाए, जर्जर होकर के, जो बूढ़ा होकर के मर जाता है। पलक झपकते ही वो जर्जर होकर के मर जाएगा, जिसको तुम खुद समझते हो कि मैं हूं। चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, या कारण शरीर हो। हरि में समय का भाव है। पलक झपकते ही वो गायब हो जाएगा, सूख करके, बूढ़ा होकर के, बीमार होकर मर जाएगा, पलक झपकते ही। और वो झूठा है, सच्चा नहीं है। और उसकी बड़ाई में मैं लगा रहता हूँ, उसको सुधारने में मैं लगा रहता हूँ। जब लग मन ही विकारा, तब लगी नहीं छूटे संसारा। जब तक मन में विकार है, तब तक संसार नहीं छूट सकता। और विकार एक ही है कि मन जो है वो, मैं उसको जान रहा हूं, मन को, मैं अलग हूं मन से, यही विकार है। तो जब तक वो विकार है, तब तक संसार नहीं छूट सकता, असंभव है। जब मन निर्मल करी जाना, तब निर्मल माही समाना। बहुत सुंदर। जब मन निर्मल हो गया, मल नहीं रहा, ज्ञानम मलम, अज्ञानम मलम। जब अज्ञान और ज्ञान दोनों से मल
छूट गया, परे चला गया, तो वहां मन ही नहीं रहा। तब निर्मल माही समन, तब वो जो निर्मलता है, जो मल के रहित की बात है, वही समा गई उसमें। फिर जो मल है वो भी मल हो गया। यानी वो जो आधार है ज्ञान का और अज्ञान का, वो एक ही है, और उसी में वो समा गया। ऐसा नहीं कि वो अलग था और उसमें समा गया, बल्कि वो जो उसके ऊपर आरोपित था वो छूट गया। वो भी एक तुलनात्मक रूप से या काव्यात्मक रूप से कहा गया है। पर यहाँ ऐसा नहीं कि कुछ किसी में समा रहा है, जैसे कि बूंद सागर में समा रही है, ऐसा नहीं है। सागर बूंद में पहले से ही समाया हुआ है। अब क्या समाएगी बूंद सागर में? उस संदर्भ में ये बात कही गई। ब्रह्म अग्नि ब्रह्म सोई, अब हरि बिन और न कोई। अग्नि का अर्थ है कि जो भी भूत है, जो भी पंचभूत है, वो भी ब्रह्म ही है। ऐसा मत समझना कि वो अलग है ब्रह्म से। यानी जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्नि ब्रह्म सोई, ब्रह्म ही है वो। अब हरि बिन और न कोई। और स्पष्ट कहा उन्होंने कि हरि के बिना कुछ है ही नहीं। चाहे आप उसको भ्रम कह दो, या इल्यूजन कह दो, या उसको रियलिटी कह दो, चाहे उसको परिवर्तनीय कह दो, अपरिवर्तनीय कह दो, चाहे दृश्य कह दो या दृष्टा कह दो, दोनों एक ही बात है। दोनों में कोई भेद नहीं है। क्योंकि अब हरि बिन और न कोई। जब पाप पुण्य भ्रम जारी, तब भयो प्रकाश मुरारी। वो जो प्रकाश है, वो जो जागरण है, वो जो होश है। मुरारी मतलब मूर करके एक राक्षस थे, उनका वध किया था कृष्ण ने, इसलिए उनको मुरारी कहते हैं। वो जो राक्षस है मैं का, उसका जब सर काट दिया, मार दिया उसको, तब प्रकाश फैला, तब भयो प्रकाश मुरारी। जब पाप पुण्य भ्रम जारी, यानी कि जो पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं रहा, दोनों ब्रह्म है। कितनी सुंदर बात है। हम समझते हैं कि हम पाप को त्यागेंगे और पुण्य को अपनाएंगे, बुरे को त्यागेंगे और अच्छा करेंगे, तो वो जो करने वाला है वो ब्रह्म है। उसमें कोई भेद नहीं है कि आप पाप कर रहे हैं कि आप पुण्य कर रहे हैं। ये सबसे अंतिम स्थिति की बात करते हैं कबीर साहब। क्योंकि जब तक करने वाला बना हुआ है कि मैं सांसारिक हूं या मैं आध्यात्मिक हूं, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं भक्त हूं कि मैं ज्ञानी हूं, कोई भेद नहीं है। जब ये करने वाला भ्रम टूटेगा, तो पाप और पुण्य एक बराबर लगेंगे, हो जाएंगे। तब भयो प्रकाश मुरारी। उस होश में वो दोनों एक हो जाते हैं, जिसमें मैं का राक्षस का गला काट दिया कृष्ण ने। कृष्ण जो अंधेरे का प्रतीक है, कृष्ण में उस पे प्रकाश उपज रहा है। अब समझना कितनी सुंदर रूप से एक एक शब्द इसमें प्रकाशित है। कहे कबीर हरि ऐसा, यहाँ जैसा तहाँ तैसा। ये तो और भी सुंदर है। कबीर साहब ने जो हरि की व्याख्या करी है, किसी ने नहीं करी हो। इससे सुंदर व्याख्या क्या मिल सकती है? जहां जैसा तहां तैसा। तो गए वो वही उस रूप में प्रकट हो जाएगा हरि। आप फूल को देखोगे वो फूल है, आकाश को देखोगे वो आकाश है, व्यक्ति को देखोगे वो व्यक्ति है, आप पशु को देखोगे वो पशु है। ये सब बातें जो बाहर देखने की नहीं हो रही, अंदर, जब आप अपने अंदर डूब करके देखोगे,
तो जैसा आप देखोगे वैसे ही दिखेगा, जैसा आप अपने आप को देखोगे वही आरोपित हो जाएगा बाहर। तो हरि कैसा, हरि ने इतनी मुक्ति दी है कि वो बंधने के लिए भी मुक्त है, और मुक्त नहीं होने के लिए भी वो मुक्त है। जहां जैसा तहां तैसा, भूले भरमी परे जिन कोई, राजा राम करे सो हो। ये भ्रम है कि मैं कुछ करता हूं, ये भ्रम जिसका छूट गया, राजा राम करे सो होए। वो ये जान गया कि वो जो भी करेगा वो सम्राट, वो राजा, वो राम, राम यानी प्रकाश, और वो जो प्रकाश में होगा वो पूर्ण होगा, वो सुंदर होगा। तो अंधे हरि बिन को तेरा, कबन सु कहत मेरी मेरी, किसको तू मेरा कहता है। दीप्त ज्योति जी ने लिखा है, जिसमें भी हरि है वही होकर ही है, जा मति तागति। सब बहुत ऊपर की बात है ज्योति जी की, जहाँ मति और गति भी विलय हो जाए। जा मति तागति भी एक द्वैत की बात हो जाती है। जो कबीर साहब कह रहे हैं वो बहुत ऊपर है, वहां पर द्वैत है ही नहीं। कोई कुछ कहना चाहते हैं इस पूरी सुंदर सी बात जो कबीर साहब ने कही, उसमें त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि एक सीमित बुद्धि से उसकी क्या व्याख्या करेगा कोई। पर इतनी सुंदर है कि इसमें कुछ गलत भी क्या आप इसका अर्थ निकालेंगे। थोड़ा सा भी अगर अपने अंदर झांक करके देख लिया तो क्या गलत अर्थ निकालेंगे इसका, कि अंधे हरि बिन को तेरा, कबन सु कहत मेरी मेरी, तजी कुलाकश अभिमाना, झूठे भरमी कहाँ बुला। झूठे तन की कहा बड़ाई, जे निमष माही जरी जाई। जब लग मन ही विकारा, तब लगी नहीं छूटे संसार। जब मन निर्मल करी जाना, तब निर्मल माही समाना। ब्रह्म अग्नि ब्रह्म सोई, अब हरि बिन और न कोई। जब पाप पुण्य भ्रम जारी, तब भयो प्रकाश मरारी। कहे कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा। भूले भरमी परे जिन कोई, राजा राम करे सो होई। कितना सुंदर, कितना सुंदर है ना। 800 साल पहले कबीर साहब भी कह के गए। अब क्या हम आप उसकी व्याख्या करेंगे, किस चेतना से वो एक एक शब्द निकला होगा। कैसे कोई कह सकता है, कोई दुस्साहस कर सकता है इस बारे में कुछ कहने का। पर एक एक शब्द गर्भित है, एक एक शब्द सार लिए हुए जीवन का। एक भी आपने इसमें से पंक्ति पकड़ ली तो अध्यात्म समाप्त हो जाता है, कहने को कुछ रह नहीं जाता। क्योंकि जो भी कहा जाएगा वो बुद्धि कहेगी, वो मैं कहेगा, वो जीव कहेगा। और जो एक अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, ये देखिए कबीर साहब ने कहा है इसके बारे में, और उसी भाषा में कहा है जो भाषा दैनिक बोल चाल में आती है, कोई संस्कृत के शब्द नहीं है। उन्होंने तो शायद संस्कृत पढ़ी भी नहीं थी, एक जुलाहे के घर में परवरिश हुई उनकी, लगभग शायद अनपढ़ ही थे। पर क्या उन ऐसा कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है जो उनके कहीं भी आसपास ठहर सकता है? कैसे ठहरेगा। वो जो प्रेम था,
जो प्रेम की पराकाष्ठा थी, जो ज्ञान की पराकाष्ठा थी, वो जो करुणा थी, वो जो शुद्धता थी, और वो जो होश था, सबका मिश्रण है कबीर। नहीं तो कैसे कोई कहेगा अंधे हरि बिन को तेरा, क्या है तेरा वो अंधे, कवन सु कहत मेरी मेरा, किसको तू कहता है कि मेरा कुछ। राजेश्वरी जी ने लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो अनपढ़ है, जिन्होंने कभी कागज स्याही कलम को हाथ नहीं लगाए, वो ज्ञान मल है, ये जानते हैं। वो अज्ञान मल है और ज्ञान मल है, दोनों से परे की जो स्थिति है, प्रेम, शुद्धता, होश और प्रज्ञा, जहाँ बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। बुद्धि की आवश्यकता है संसार के कार्यों में, जहाँ पर आप वासना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, या कुछ अहम को बना के आप अपने आप इस जीवन में, संसार में कार्य करते हैं, या कुछ इकट्ठा करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए, बस उतना मात्र। उसको मन में नहीं बिठाना, वही तो मन है, वही तो मन है। कोई कुछ कहना चाहते हैं? राजीव जी ने लिखा है कि कर कर करे न होए कोई हीरा, प्रभु कृपा स्वयं प्रकट कबीरा। कबीर साहब कोई साधना करके कबीर साहब नहीं बने, तपस्या करके वो नहीं बने, वो हीरा पहले से ही थे। जब उनके गुरु ने पैर से भी उन्हें गलती से छू दिया, तो गुरु के मुंह से शब्द निकले राम, और कबीर साहब के लिए वही गुरु मंत्र हो गए। एक मुस्लिम परिवार में पढ़े बने, और वो भी किसी और ने उनको पाला जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, और एक हिंदू से दीक्षा ली, और वो दीक्षा भी की कि अनजाने ही पैर पड़ गया उनके ऊपर, या सिर पे शायद, गुरु का। तो कैसे हीरे, कैसे उनको तराशेगा कोई। फरहान ने लिखा है, कोई वृत्ति मुझे छूती नहीं, कोई क्रिया मैं नहीं। किसको नहीं छूती? क्रिया ही तो मैं है। जब भी क्रिया है तो वो मैं के बिना नहीं हो सकती। मैं ही तो वो क्रिया को कार्यान्वित करता है, उसको गति देता है, उसको दिशा देता है, उसको शक्ति देता है। तो वो जीना क्या है जो इस मैं से परे है, जो मैं की पूरी भूमिका से परे इस समय उपलब्ध है।
मन की पूरी भूमिका से बिना जो उपलब्ध है, और किसी का कोई उद्गार हो या कुछ साझा करना चाहते हो, या कोई चीज ऐसी जो स्पष्ट ना हो पाई हो। कबीर साहब के इन पंक्तियों के साथ रहे थोड़ा सा, पूरा जीवन का सार इसमें मिल जाएगा। आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, पाएंगे कि ये आपके जीवन सार्थक है। ये जो कुछ पंक्तियां बिल्कुल सरल भाषा में स्पष्ट रूप से कटाक्ष करके आपको बताया गया। ऐसा नहीं कि ये किसी के बताने से आप इसको सत्य मान रहे हैं। स्वयं अपने जीवन में झांकिए ना, थोड़ी सी अगर ईमानदारी है, तत्परता है, प्यास है, तो आप पाएंगे कि ये पंक्ति आपके जीवन को पूरा क्रांति ला सकते हैं आपके जीवन में, क्योंकि इसके बाद कुछ बचता नहीं है कहने के। पाप और पुण्य दोनों भ्रम है। तब वो होश जागृत होता है जब राक्षस का वध हो जाता है। कहे कबीर हरि ऐसा, जहां जैसा तहां तैसा। जैसा जो देखता है वहां उसको हरि ही दिखता है, चाहे वो किसी भी रूप में देखे। क्या अब देखने को रहा, इसका अर्थ क्या हुआ? जो देख रहा है और जो देखने वाला है दोनों ही हरि। एक हरि है, एक हरि नहीं है, ऐसा नहीं। या दोनों जब विसर्जित हो गए तो वो हरि है, और विसर्जन के बाद जो प्रकट हुआ तो वो उस प्रकट में भी वही हरि बह रहा है, वही होश विद्यमान है, वही रोशनी विद्यमान है। तब भयो प्रकाश मुरारी, वो प्रकाश विद्यमान है। राजा राम करे सो होई, वो सम्राट है, रोशनी वो, और वो जो करता है वही होता है। तो अगर कर्ता मानना भी है तो एक ही करता है, राजा राम। वो भी एक काव्यात्मक रूप से कहा गया, क्योंकि सूर्य की किरणें कुछ करती नहीं है एक बीज में अंकुर पैदा करने के लिए। उन किरणों की उपस्थिति में अंकुर पैदा हो जाता है। उन्हीं किरणों की उपस्थिति में कहीं से जो पानी है वो भाप बन जाती है। तो पूरा ही तो खेल वहीं चल रहा। कोई प्रयत्न थोड़ी है, कोई प्रयास थोड़ी है। तो जो पहले से ही हरि है वो क्या करेगा हरि बनने की, कितनी मेहनत करेगा? राजेश्वरी जी ने लिखा है, रोम रोम बसे सो राम। जी, कण कण में जो बसता है वो राम है। यानी कि हर समय, हर क्षण वो एक संभावना है हर एक के पास कि वो उस राम यानी उस प्रकाश में वो स्वयं को पा सके। मेहनत करके नहीं, पुण्य करके नहीं, तीर्थ करके नहीं, तपस्या करके नहीं,
पर इन सब का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एक वास्तव में तो अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर हम कहेंगे अर्थ है तो फिर उसी में मन फंस जाएगा कि और मेहनत करनी है कि बुराई हट सके, तभी तो अच्छाई प्रकट होगी। ये बात सही नहीं है, क्योंकि समय ही मिथ्या है। अंगुलीमाल को कितना समय लगा बुद्ध के सामने आने के बाद। ये रत्नाकर डाकू को कितना समय लगा। कहानी है कि बिना कोई समय गंवाए कसाई जो है वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। तो आप सबका बहुत आभार। अगर कोई किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। नमस्ते अश्विन जी। जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। बट जो ऑनेस्टली हर चीज जो मतलब एक्सपीरियंस में तो नहीं आती है। जैसे अभी जो मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आप एक साइलेंस तक तो पहुंचते हो, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, ये अनुभव में तो नहीं आता। ये अभी ऐसा फील नहीं होता, या ऐसा मुझे मतलब कभी अभी ये लग नहीं रहा कि मैं ही यही हूँ, मैं ही यही हूँ। मुझे वो दिखता है कि दो ही दिखते हैं मुझे। जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ, जब मतलब कॉलेज में बात कर रही होती हूँ, तो मुझे वो चीज अनुभव में तो आती ही नहीं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो स्थिति है, फिर कभी ये मन ये भी कहे, तो फिर आपकी वाली बात भी समझ में आती है कि किसको। फिर वो अगेन साइलेंस आ जाती है कि मैं कहूँ नहीं नहीं, मुझे तो ये नहीं आ रही, तो ये तो आनी चाहिए, तो किसको आनी चाहिए करके अगेन यू कम टू दैट प्लेस अगेन एंड अगेन। तो अभी यही स्थिति है कि जो आपने बताया वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी वो स्थिति है नहीं कि मुझे सब एक ही दिखे। मुझे अभी भी दो ही दिखते हैं। ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस में है कि एक साइलेंस आई है, विचारों की जो दौड़ है वो बहुत कम हो गई है, कुछ चीजें अपने आप छूट रही है, छोड़ी नहीं है, छूट रही है। जैसे कि काइंड ऑफ कि पहले बहुत कुछ मैं पढ़ती थी, अब वो सब कुछ रद्दी में दे दिया। बहुत कुछ लिखती थी, अब दिल नहीं करता। कोई सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाती थी, वो दिल नहीं करता। लेकिन अभी भी ये चीज तो समझ आ रही है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, मन, ये सब चीजें अलग अलग दिखती भी है। और लास्ट में आप उस एक पॉइंट ऑफ साइलेंस पे पहुंचते भी हो। लेकिन जब कार्य व्यवहार में आती हूँ, तो वो दो ही दिखते हैं। मतलब मैं, ये सेपरेशन अभी भी है कि ये है, ये है, ये अनुभव है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कबीर का है, तो हाउ शुड आई रीड इट, कहाँ से मिलेगी ये पढ़ने के लिए भी। वैसे तो पढ़ना छूट गया, मेरा मेरा दिल ही नहीं करता कुछ पढ़ने का। तो स्टिल आज जैसे मैं सुन रही थी, तो एक बहुत अच्छा भाव, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। कुछ चीजें समझ में आ रही थी, बट अनुभव में नहीं है वो वाली चीजें अभी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये जो चाहत है ना नीरज जी, कि वो स्थिति है और उस स्थिति में बनना है या बने रहना है, या वो स्थिति कुछ विशेष है जो अभी नहीं है और कभी कभी आती है, ये चाहत ही अवरोध है, एक रुकावट है। आप दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, और दूसरी बात, ये मैं ही सब कुछ हूँ, ये स्थिति समझ में तो आती है पर बनी नहीं रहती।
तो इसका मतलब वो समझ भी नहीं आई, क्योंकि समझ आते ही वो बनाए रखने की जो भावना है वो छूट जाएगी, क्योंकि बनाए रखने वाला ही तो उस विभाजन को प्रकट करके रखे हुए है, उसको बना करके रखा हुआ है कि मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं, जो एक अद्वैत की स्थिति है या सहज स्थिति है, या मैं ही सब कुछ हूँ, वो वाली जो स्थिति है। या आपने दूसरी तरह से कहा कि मैं कुछ, ये पता चलता है कि ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, लेकिन जब व्यवहार में आता है तो वो वैसा नहीं दिखता। अश्विन, इसमें थोड़ा साथ रहिए, इसके थोड़ा समय दीजिए। जैसे यस, आप खुद ही बता हम भी नहीं थे कि पहले जैसी स्थिति नहीं है। पहले जो इधर उधर सोशल प्लेटफॉर्म पे या पढ़ने की या वो सब चीजें छूट गई ना, तो ये भी छूट जाएगा। क्या है बताएं इसमें, बताइए, आप कुछ कह रही थी नीरज। नहीं, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक वननेस, मतलब जैसे एक्सपीरियंस में है कि वो सब अलग अलग तो दिख रहे हैं, बट वो सेपरेशन, मतलब मैं इसको अनुभव में कैसे बताऊं कि अ काइंड ऑफ, कि जैसे एक सेपरेशन पहले लगता था, उस तरह का सेपरेशन नहीं। देखो, जो चीजें दिख रही हैं वो तो दिख ही रही हैं कि ये है, ये हस्बैंड है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये सब अलग अलग तो दिखते हैं। लेकिन एक जो वननेस उनके, अब वो एक सेपरेशन काइंड, वो जो भाव है ना वो मेल्ट हुआ है, जो सेपरेशन वाला है। अ काइंड ऑफ कि अब वो जो एक उनके साथ, मैं इसको कैसे बताऊं कि अ, एक काइंड ऑफ कंपैशन आता है उनकी बातों पे। उल्टी सीधी कोई बात कर भी देते हैं तो इतना तमतमाता नहीं मेरा चेहरा, या कुछ प्रूव करने की मुझे उनके सामने कोई बहुत ज्यादा इच्छा होती नहीं है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन सब एक ही नजर आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं जैसा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ऐसे फील होता है कि जैसे जमीन पे पाँव भी नहीं है कई बार। आई एम सो हैप्पी। वो हैप्पी वाली फीलिंग भी नहीं है और दुख वाली फीलिंग भी नहीं है। एक कॉन्टेंटमेंट का, मतलब कुछ है, ऐसा कुछ तो हुआ है, वो वर्ड्स तो नहीं है। लेकिन जैसे बार बार कहते हैं ना कि वो द्वैत अद्वैत, तो वर्ड्स में मुझे कई बार बहुत कंफ्यूजन सी हो जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि अब वो माँ का भाव बड़ा जागृत नहीं होता कि बच्चे के लिए बहुत कुछ ऐसे कर दो वैसे कर दो, नॉट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सब अपने प्लेस पे जैसा है, सब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक कर रहा है, जो अपने हिसाब से कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ये सब चीजें तो हो रही हैं अश्विन जी मेरे साथ। बस इसको इतना। छोड़ दीजिए ना नीरज जी, वही बात। वननेस जो आप चाहते हैं कि एकत्व की जो भाव है वो बन जाए, वो भी आखिरी चीज है, उसको भी छोड़ दीजिए, तब वो बनने लगेगा। ऐसा कुछ होता है शायद, ये जो आप हैं, तो एकत्व कैसे हुआ जब तक मैं बना रहेगा और मैं चाहेगा कि मैं एकत्व को जान लूं, तो एकत्व को नहीं जान पाएगा, वननेस को नहीं जान पाएगा, क्योंकि मैं है और वननेस है। इसको आप समझ पा रहे हैं? हाँ अश्विन जी, मुझे ये वाली चीज समझ आती है। ये तो मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी समझ आती है। वर्ड्स तो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने इतना इस विषय पे बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज समझ आती है कि व्हेन आई एम एट द प्लेस ऑफ विजडम, जिसको मैं वर्ड दे रही हूँ, वो क्या है क्या नहीं, देन एवरीथिंग इज अलाइंड। एंड व्हेन आई एम एट द प्लेस ऑफ इग्नोरेंस, तब गलतियां होती हैं, तब मुझसे कुछ कहा भी जा सकता है, या कुछ भी, मतलब उल्टा फुल्टा जिसको मैं बोलती हूँ। बट व्हेन आई एम एट दैट प्लेस ऑफ विजडम, या जिसको भी जो भी बोलो, कि उस स्टिलनेस के प्लेस पे होती हूँ, तो सब कुछ अपने आप ही ठीक ठीक हो रहा होता है। बस।
ये जो द्वैत है ना कि प्लेस ऑफ विजडम, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रज्ञा है और एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रज्ञा नहीं है, उसका अभाव है, ये धीरे धीरे जो दूरी है ये मिटने लगेगी। उसके लिए एक ही सबसे अच्छा रास्ता है, जो है सत्संग। यानी वो सत्संग नहीं जो किसी और से सुना जा रहा है। सत्संग यानी कि जो सत्य है, मेरे अंदर जो तत्व है सत्य का, उसका संग। तो वो जो सत्य का जब संग होता है अपने अंदर ही जो सत्य है, तो वहां पे प्रज्ञा और प्रज्ञा का अभाव नहीं रहेगा। वो जगह जहां से, या वो समय, या वो स्थिति जहां पर प्रज्ञा है आपको लगता है, और वो स्थिति जहां पर प्रज्ञा नहीं है, उन दोनों में भेद नहीं रहेगा। वो भेद जो है वो मिटने लगेगा। कभी कभी से आपने कहा ना कि पाप और पुण्य जो है वो एक जैसे हो जाए, भेद नहीं रहता उसमें। तो जो प्रज्ञा है और प्रज्ञा का अभाव, उन दोनों में भेद नहीं रहेगा। या दूसरी तरह से कहें, होश है और होश का अभाव है, उसमें भी भेद नहीं रहेगा। क्योंकि जो होश है वो कोई जान नहीं सकता कि वो होश है। जो एकत्व, वो जो आप कह रहे हैं, या प्रज्ञा जिसे कहते हैं, जिसको आपने कहा कि विजडम या वननेस, ये भी शब्द मात्र है। वास्तव में जो प्रज्ञा है, या वास्तव में जो एकत्व है, वो क्या है, वो बयान शब्दों में नहीं हो सकता। वो केवल उसी तरीके से बयान हो सकता है जैसे कबीर साहब ने बयान किया है, जो जैसा तहाँ तैसा, हरि ऐसा। जहां जैसा तहाँ तैसा, यानी जिस समय जो है वो हरि ही है। चाहे वो अज्ञान के रूप में प्रकट हो, या ज्ञान के रूप में प्रकट हो, या दोनों से परे के रूप में प्रकट हो, या दोनों में बहता हुआ सा प्रकट हो, प्रज्ञा में प्रकट हो या अद्वैत में प्रकट हो। प्रज्ञा और होश एक ही चीज है। और अद्वैत जो है वो जस का तस है, जहां जैसा तहां तैसा, वही हरि है। उसको बदलने का एक छोटा सा भी प्रयास, हल्का सा भी प्रयास, उसमें विघ्न डाल देगा, उसमें रुकावट डाल देगा। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि नीति नीति करते रहें, येती येती अपने आप आई जाएगी। अलगाव में ही एकता है, एकता में ही अलगाव है। नाटक में पात्र अलग अलग भी हो सकते हैं, तभी तो वो नाटक है। माया में सभी कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी है, आप ही देखने वाले हैं। हाँ जी। और वो जो आप देखने वाले हैं वो उससे भी नहीं है जो दिखने वाला है, जो देखा जा रहा है। यही अंतिम सत्य है। तो आज थोड़ा सा मैं कबीर साहब के साथ रहते हैं, जो बहुत अनोखा सुंदर अनूठा सा उन्होंने कुछ गढ़ा है। उन्होंने तो क्या गढ़ा है, बस उनके माध्यम से जो बहा है और जो अब भी बहता जा रहा है, उसी सुंदरता के साथ, सौंदर्य के साथ, शुद्धता के साथ और होश के साथ, कि पूरी मनुष्य चेतना में वो एक रोशनी फैला सके। ये अंधे हरि बिन को तेरा, तू कहत मेरी मेरा। कि वो अंधा ही है जो कुछ कहेगा कि मेरा है कुछ, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। वो एक अंधा है, यानी वो एक तरह से उसकी, उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें कोई प्यास नहीं है, उसमें अपने आप को जानने की तड़प नहीं है। जैसे ही वो तड़प जागी तो सब देखेगा कि जो भी है वो तो हरि ही है। हरि के बिना मेरा भी नहीं संभव।
हरि के बिना मैं कहना भी संभव नहीं। तो आप सबको बहुत